Hello बच्चों, let's read the question. The question says two balls are thrown simultaneously, A vertically upward with the speed of 20 meter per second from the ground and B vertically downwards from the height of 40 meters with the same speed and along the same line of motion. At what points do the two balls collide? ठीक है बच्चों, सो हमें ये बताना है कि ये दोनों किस पॉइंट के ऊपर कोलाइड करेगी। ठीक है बच्चों, सो यहाँ पे हमारे पास में वर्टिकली अपवर्ड ये ए बॉल है। ठीक है बच्चों, इसकी जो यू दे रखी है वो क्या है 20। अब ये पॉजिटिव वाई डायरेक्शन के अंदर है तो यू हमारी पॉजिटिव है और जी हमारा इसके ऊपर लगेगा। तो जी की वैल्यू अगर हम 10 ले लें तो यहाँ पे जी नीचे की तरफ लगेगा तो -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये नीचे की तरफ लगेगा। और मान लेते हैं कि ये ग्राउंड से एच हाइट के ऊपर इसके साथ कोलाइड करती है तो एच क्या है, वो पॉजिटिव वाई डायरेक्शन के अंदर है तो एच हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। अब बात करते हैं बी बॉल की। अब इसकी जो लाइन ऑफ एक्शन है वो इस यहीं पे ही है, बट हमने इसको समझने के लिए अलग से सेपरेट बना के रखा है। यू की वैल्यू, अब यू नीचे की तरफ है तो यू हमारा क्या होगा -20। ठीक है बच्चों, और जी भी हमारा क्या होगा -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि ये भी नीचे की तरफ है तो नेगेटिव वाई डायरेक्शन के अंदर। और इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो एस इज इक्वल्स टू यहाँ पे भी क्या होगा, नेगेटिव। जब ये दोनों बॉल टकराएगी तो यहाँ पे मान लेते हैं ये हाइट एच है, तो ऊपर से यहाँ से जो हाइट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 40 - h, क्योंकि टोटल डिस्टेंस हमें 40 गिवन है तो ये हो जाएगी 40 - h। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, की कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। सो की कंसेप्ट, अब की कंसेप्ट के अंदर हमारा जो फॉर्मूला लगेगा वो क्या लग जाएगा, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, और फिर वो साइन के हिसाब से हम इसको यूज कर लेंगे। सो एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो अब सबसे पहले हम बॉल ए के लिए कर लेते हैं। तो फोर फोर बॉल ए। ठीक है बच्चों, तो बॉल ए के लिए अगर हम देखें तो इसका जो एच है वो क्या है, पॉजिटिव है। तो यहाँ पे एच इज इक्वल्स टू यू की वैल्यू हमें कितनी गिवन है 20, और ये ऊपर की डायरेक्शन के अंदर है तो ये पॉजिटिव। तो 20t माइनस यहाँ पे जी क्या लगेगा, नीचे की तरफ, सो -12। और जी की वैल्यू हम 10 ले लेते हैं तो 10 × टी स्क्वायर। सो यहाँ से हमारे पास में जो एच की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ गई, 20t - 5t स्क्वायर। ठीक है बच्चों, सो इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसी तरह से हम बॉल सेकंड के लिए बात करेंगे। फोर फोर बॉल बी। तो बॉल बी के लिए अगर हम देखें तो बॉल बी के लिए जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा, 40 - h, और वो क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि नीचे की वाई डायरेक्शन में नीचे की तरफ है, सो नेगेटिव वाई डायरेक्शन के अंदर है। सो -40 - h इज इक्वल्स टू, अब यू क्या है, नीचे की तरफ है तो -20t। अब जी बी क्या है, नीचे की तरफ है तो -1/2 मल्टीप्लाइड बाई जी की वैल्यू 10 मल्टीप्लाइड बाई टाइम टी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, सो यहाँ से ये माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो यहाँ से हमारे पास में आ जाएगा -40 + h, -40 + h इज इक्वल्स टू -20t माइनस, यहाँ से 2 से 10 कैंसिल हो जाएगा, सो -5t स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास में जो h की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, -20t -5t स्क्वायर। और ये -40 इस तरफ जाएगा तो प्लस का 40 + 40, और ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है बच्चों, अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर जो हमारी एच की वैल्यू आई है 20t - 5t स्क्वायर, और इक्वेशन सेकंड के अंदर ये वैल्यू आई है। तो यहाँ पे हम दोनों वैल्यूज को कंपेयर कर देंगे। तो 20t - 5t स्क्वायर इज इक्वल्स टू -20t -5t स्क्वायर प्लस 40। सो ये दोनों वैल्यूज हमारी क्या होनी चाहिए, एच की वैल्यू है तो दोनों इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ से, सॉरी, माइनस का 5t स्क्वायर और माइनस का 5t स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस का 20t इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पे 40t इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हमारे पास में कितना आया 40।
तो यहाँ से टाइम पीरियड टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40 डिवाइडेड बाई 40। ठीक है बच्चों, सो 40 डिवाइडेड बाई 40, तो यहाँ पे हमारे पास में कितना आ गया, 1 सेकेंड। सो यहाँ से हमारे पास में 1 सेकेंड वैल्यू आ गई। अब अगर हम हाइट की वैल्यू निकालें ग्राउंड से, तो एच इज इक्वल्स टू, तो एच इज इक्वल्स टू 20 मल्टीप्लाइड बाई टी, तो 1 सेकेंड, माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाई टी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर। सो यहाँ से हमारे पास में जो एच की वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, 15 मीटर्स। ठीक है बच्चों, एच इज इक्वल्स टू हमारे पास में क्या आ गया, 15 मीटर्स। तो हम क्या लिख सकते हैं, 15 मीटर्स अबो, क्योंकि हमने एच की वैल्यू कहाँ से ली है, ग्राउंड से ली है, तो 15 मीटर्स अबो ग्राउंड। तो 15 मीटर्स अबव ग्राउंड, ये हमारा करेक्ट आंसर हो सकता है। अगर हम हाइट से देखें ऊपर से, तो 40 माइनस एच होना चाहिए। सो 40 माइनस 15, तो यहाँ से हमारे पास में 40 माइनस 15, तो यहाँ से आ जाएगा 25। तो यहाँ पे 25 मीटर्स, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 25 मीटर्स बिलो, 25 मीटर्स बिलो रूफ, यानी रूफ से 25 मीटर नीचे की तरफ ये हमारी क्या करेगी, दोनों स्ट्राइक करेगी। तो अगर हम हाइट ग्राउंड से देखेंगे तो 15 मीटर्स अबव ग्राउंड, और रूफ से देखेंगे तो 25 मीटर बिलो रूफ। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।